Hello students, now we will start to discuss about uh, a graphical interpretation and domain and range of inverse trigonometric function class 12 NCERT mathematics cosec inverse x and sec inverse x। तो स्टूडेंट हम लोग इस बात को जानते हैं बच्चों, ये हमारा क्या है, चैप्टर है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इसमें हमारा पहला फंक्शन क्या है, पहला हम बात कर लेंगे ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन, उसके डोमेन और रेंज पर हम बात कर लेंगे, पहले कॉसेक इनवर्स एक्स पर। एंड नाउ वी नो दैट कॉसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन एक्स, है ना। कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। ये डेफिनेशन, ये क्या लिखा हुआ है, ये y इक्वल टू cosec x एंड cosec इक्वल टू ये 1 sin x। तो बच्चों इसके ग्राफिकल अगर जो इंटरप्रिटेशन पर जाना है तो भाई पहले साइन का आप ग्राफ खींच लो, ठीक है, वहीं से सारा का सारा मुद्दा क्लियर हो जाएगा आपका। बाकी प्रीवियस के कई वीडियो में मैंने इसके डोमेन और रेंज पर तो बात कर ही लिया है। ये क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा भाई, इसका डोमेन पूरा रियल नंबर होगा, ठीक है, बट एक्सेप्ट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई को छोड़ करके है। और रेंज की जो बात है वो भी पूरा रियल नंबर होगा, बट एक्सेप्ट ओपन इंटरवल -1 टू +1, इसको एक्सक्लूड करके, है ना, इसको छोड़ करके सब होगा। तो बेटा मैं पहले इसके ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन पर बात कर लेता हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें थोड़ा सा ग्राफ पर बात कर लेते हैं, हालांकि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, उसी का जो है थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप है ये। अब ये साइन के ग्राफ पर हम लोग बात करेंगे। ये हमारा क्या लिखा है, ये ओरिजिन है, ये क्या है बेटा, ये हमारा पाई है, ये हमारा 2 पाई है, ये 3 पाई है, और ये इधर क्या है हमारा, ये 4 पाई है। ये इसका इधर क्या है मेरा माइनस पाई, फिर उसके बाद में ये मेरा -2 पाई, और फिर ये -3 पाई। बाकी इसका एक्सटेंशन इन्फिनिटी तक है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये ग्राफ हमारा इस तरीके से चलेगा, ये -2 पाई से, फिर ये माइनस पाई, फिर ये ओरिजिन से पास आउट होते ये प्लस पाई, 2 पाई, 3 पाई, ये 4 पाई तक जाएगा बच्चों। ठीक है, मान लेते हैं कि दैट इज ये 4 पाई यहाँ तक। ये हमारा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये मेरा इधर ये कुछ -पाई/2 है, और इधर बेटा हमारा क्या लिखा है, ये +पाई/2 है। अब हम लोग करेंगे क्या, इसमें जो हमारा ग्राफ होगा 0 टू पाई के बीच में, इधर हम पहले एक स्ट्रेट लाइन, आप ये स्ट्रेट लाइन ले लीजिए, ये स्ट्रेट लाइन लिया बेटा। इसका जो है रेंज, ये हमारा इधर ये क्या लिखा है, ये +1, और इधर नीचे की तरफ ये कितना लिखा है, ये -1, है ना। इसमें क्या देखेंगे, इसका जो ये ग्राफ है ये कुछ इस तरीके से 0 टू पाई ये गया, ये इस स्ट्रेट लाइन को कभी टच नहीं करेगा, इधर भी स्ट्रेट लाइन को टच नहीं करेगा। थोड़ा ग्राफ बहुत प्लॉजिबल ग्राफ नहीं बन पा रहा है, लेकिन आप लोग समझिए, इसको हम मिटा देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन इधर ले लेते हैं बेटा, ठीक, और फिर यहाँ से एक ग्राफ ये इस तरीके से इसमें बना रहे हैं, ये देखिए, इसको टच नहीं करेगा, थोड़ा देखिएगा बात को। ये हमारा बेटा क्या हो गया, दैट इज -पाई, ये हमारा एक ग्राफ बन गया। उसके बाद में फिर एक ये लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दिया गया, ठीक है, यहाँ पर ये हमारा ग्राफ बना, उसको आप इरेज करते चले जाइए। उसके बाद में ये पाई से 2 पाई के बीच में बेटा, ये 0 टू पाई हो गया, 0 टू प्लस पाई, फिर उसके बाद में ये हमारा क्या लिखा है, ये हमारा प्लस पाई है बच्चों, और ये हमारा 2 पाई है। तो पाई से 2 पाई के बीच में फिर एक हमने ये क्या लिया, एक स्ट्रेट लाइन लिया, ठीक है, और ये ग्राफ हमने शुरू किया ड्रॉ करना, ये, और इसको हमने क्या कर दिया, ये इरेज कर दिया। तो बेटा ये हमारा प्लस पाई हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, 2 पाई हो गया। इस तरीके से ऐसे हमारा ये वाला भी मिल जाएगा, ठीक है। ये ग्राफ थोड़ा सा और नीचे इसको लाइए, टच नहीं करना चाहिए इससे, ये, ठीक है, और उधर इसको भी टच नहीं करेगा। तो अब ये मेरा किसका ग्राफ बना,
ये मेरा किसका ग्राफ बना, ये मेरा बना है y इक्वल टू कोसेक ऑफ x का ग्राफ बना। लेकिन अगर जो सेम ऑब्जर्वेशन को, इस फेज को आप y एक्सिस पर दिखा देंगे तो यही कोसेक इनवर्स x का हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो अब कोसेक इनवर्स x का जो जब इस सिस्टम को बनाया गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कॉन्सेप्ट को इजाद किया गया, तो इसमें ये कहा गया कि हाँ किस पर्टिकुलर इंटरवल में हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर दें, जिसमें कि इसके 1 1 और ऑन 2 की कंडीशन को देख लिया जाए, यानी कि इसके बाइजेक्टिविटी की कंडीशन को देख लिया जाए। तो उस समय क्या किया गया कि -π/2 और ये +π/2, यही बात आप लोग समझिए, ये -π/2 से +π/2 के बीच में इस पर्टिकुलर इंटरवल में इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, और ये कहा गया कि हाँ इसी इंटरवल में ये 1 1 है और ऑन 2 भी है। ठीक है, दैट मीन्स इन दिस पर्टिकुलर इंटरवल, है ना, दिस फंक्शन फुलफिल द कंडीशन ऑफ बाइजेक्टिविटी, दैट्स व्हाई वी कैन कंसीडर द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ क्या नाम, कोसेक एक्स विद इन दिस इंटरवल, है ना। इसलिए इस इंटरवल के अंदर हम इसके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करेंगे, और इसी को कहेंगे प्रिंसिपल रेंज। क्या कहेंगे? प्रिंसिपल रेंज। ठीक है, तो इसका बेटा हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, इसका जो डोमेन होगा देख लीजिए, यहां पर मैं लिख देता हूं कोसेक ऑफ इनवर्स एक्स, डी फॉर डोमेन। तो बेटा इसका डोमेन क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया, पूरा रियल नंबर होगा बट एक्सेप्ट ओपन इंटरवल -1 to +1, इसको छोड़ करके। और जो इसके रेंज की बात होगी, रेंज हमारा होगा, मैंने अभी बताया कि क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से +π/2, बट एक्सेप्ट, चूंकि कोसेक इज नॉट डिफाइंड, है ना, ऑन व्हाट, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, यानी ये 0 इसमें नहीं लिया जाएगा। तो बेटा ये हमारा हो गया डोमेन और ये हमारा हो गया रेंज। इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे ना, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा बहुत ही यूजफुल जो है अप्रूव होगा, इसलिए जरूरी है। अब सेम मैनर यही चीज आप जो है ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन क्या नाम, सेक एक्स का भी देख सकते हैं। y इक्वल टू क्या लिखा है हमारा, सेक एक्स, एंड सेक इज व्हाट, सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos x, है ना। सेक किसका रेसिप्रोकल है, cos x का। तो जैसे मैंने इसका ग्राफ बनाया बच्चों, है ना, जैसे मैंने साइन का बनाया था, वैसे मैं सेम अब यहाँ पर cos का बनाऊंगा, देखिएगा, और फिर उसके डोमेन और रेंज पर हम लोग बात कर लेंगे थोड़ा सा। ये देखिए, ये हमारा क्या लिखा है, x एक्सिस, दिस इज व्हाट x डैश, ये हमारा क्या है y, एंड दैट इज y डैश। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है बच्चों। कास जो है एक्स एक्सिस पर कहाँ आता है, कास, हाँ ठीक है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर, है ना, π/2 के ऑड मल्टीपल पर हम देखेंगे इसका ग्राफ एक्स एक्सिस पर लाई करेगा। तो ये हमारा क्या लिखा है, ये π/2, फिर बेटा ये हमारा क्या लिखा हुआ है, ये 3π/2, फिर उसके बाद में ये 5π/2, फिर ये 7π/2, उसके बाद में ये हमारा क्या लिखा है यहाँ पर, ये मेरा थोड़ा सा यहाँ पर कुछ यहीं पर ले लेते हैं, ये -π/2, फिर ये क्या लिखा हुआ है, -3π/2, और ये -5π/2। ठीक है, तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से शुरू हो रहा है। ठीक है, यहाँ से, हाँ ये स्टार्ट हो रहा है, ये इस तरीके से, इधर से ये ऐसे गया, फिर यहाँ से ये -π/2, -π/2 से फिर ये ओपन हुआ, यहाँ से आते आते ये +π/2, फिर 3π/2, फिर 5π/2। ठीक है, उसके बाद में ये 7π/2। चलो ठीक है, मैं यहाँ तक ले जाऊंगा, ज्यादा लंबा ले जाने की जरूरत नहीं है। ये आप ध्यान रखिएगा, इसी में फॉल्ट हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा और सही से बनाया जाए इसको, ताकि देखने में अच्छा लगे। ठीक है, खैर चलो आप लोग समझो इतना। ये ग्राफ इधर ये +1 से ऊपर नहीं जाएगा, नीचे ये -1 से नीचे नहीं आएगा। ठीक है, यही इसके जो है रेंज है। अब आप करेंगे क्या बेटा, हम लोग एक ये स्ट्रेट लाइन की एजम्पशन कर लेंगे, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन हो गई। ठीक है, एक लाइन यहाँ पर हो गया, ये 0 से पाई, फिर 0 से ये -π/2, 0 से +π/2, 0 to -π/2।
तो यहाँ पर ये हमारा ये आधा π/2, ये इधर आपका प्लस पाई हो जाएगा, फिर ऐसे ऐसे आता है 3π/2 आपका आगे 2π हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बाकी ज्यादा मैं नहीं जाऊंगा। तो अब हम लोग क्या देखेंगे कि इसका ग्राफ कैसे मिल रहा है। ठीक है बच्चों, ये इन दोनों के बीच में, इस लाइन के बीच में हम लोग क्या देख रहे हैं, ये वाई एक्सिस को थोड़ा सा और हम लोग जो है एक्सटेंड कर दे रहे हैं। तो इसके ग्राफ को अगर जो आप हम लोग ऐसे एक्सटेंड करें, ठीक है, तो ये क्या मिलेगा, इसको हम इरेज कर देंगे। ठीक, तो ये मुझे क्या मिल गया, सेक एक्स का ये ग्राफ मिल रहे हैं। किसके ग्राफ मिल रहे हैं, सेक एक्स के ग्राफ मिल रहे हैं। ठीक है, ये आधा 0 से +π/2 और फिर 0 से -π/2, ये पूरा इतना ग्राफ मुझे मिल गया। फिर बाकी इधर से हम लोग देख रहे हैं, अगर जो ये इधर से π/2 से 3π/2, तो इधर से भी ये ग्राफ हम लोगों को मिल रहा है, ये मुझे मिला। ठीक है, ये -3π/2 वाला है, ये क्या लिखा है बेटा, ये -3π/2 वाला है। ठीक है, फिर आपका इधर ये 5 + 5 क्या नाम, π/2 से लेकर के इधर ये क्या नाम है, 3π/2 वाला। तो इसको ये इधर ये हमारा ये ग्राफ मिला, इसको हम लोग क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे। तो ये हमारा क्या लिखा है, π/2, और फिर ये उधर इसके बाद में क्या लिखा हुआ है, ये 3π/2। कौन सा है बच्चा, ये हमारा है 3π/2 वाला है। ठीक है, इस तरीके से ये सारे जो है ग्राफ हमको सेक एक्स के क्या है, मिल चुके हैं। थोड़ा सा चेक कर लिया जाता है, इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। इसका जो है इस जब इसका इनिशियल कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों, इसका जो है प्रिंसिपल रेंज जो लिया जाएगा वो 0 to π लिया जाएगा, यानी यहाँ से 0 से लेकर के पाई तक, और उसमें ये चेक किया जाएगा कि इस इंटरवल में, इस पर्टिकुलर इंटरवल में क्या हर एक पॉइंट पर ये बाइजेक्टिविटी की कंडीशन को फुलफिल करता है, यानी कि दैट मीन्स ये 1 भी है और ऑन टू भी है। ठीक है, 0 to हम लोगों ने कहा से लिया, π/2 से, हाँ ठीक है, में आधा है, सही है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। उधर π/2 से 3π/2, और इसमें मैंने पूरा पर चेक कर लिया है -π/2 से +π/2 के बीच में, इसमें कोई कंडीशन फुलफिल दिक्कत होने वाली। तो बेटा इसमें क्या कहा, 0 to ये +π के बीच में, इसी क्लोज इंटरवल पर्टिकुलर, इसी पर्टिकुलर इंटरवल में उसने रिस्ट्रिक्ट किया है, और रिस्ट्रिक्ट करके वो हर एक पॉइंट पर, एक पर, इस पर, इस पर, इस पर, मतलब इसमें जितने भी है ना नंबर्स हैं, क्योंकि हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं कि भाई रियल नंबर है, तो देयर इज इनफाइनाइट रियल नंबर लाइज बिटवीन टू रियल नंबर। तो अगर जो ऐसा है तो सारे पॉइंट पर हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग ये 1 और ऑन टू, यानी बाइजेक्टिविटी की कंडीशन को फुलफिल करता है। और जब ये बाइजेक्टिव है तो इस पर्टिकुलर इंटरवल में इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और जब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा बेटा, तो ये देखिए क्या होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स यही है हमारा सेक इनवर्स एक्स। ये हमारा क्या मिला, ये y इक्वल टू सेक एक्स मिला बेटा, y इक्वल टू क्या मिला बेटा, सेक एक्स मिला है। और अगर जो इसी सेम ऑब्जर्वेशन को, इस फेज को अगर जो आप y एक्सिस पर दिखा दीजिए तो सेक इनवर्स एक्स मिल जाएगा, और सेक इनवर्स एक्स का जो डोमेन होगा और रेंज की बात होगी, तो बेटा इसका डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर ही पूरा 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 रियल नंबर होगा, बट एक्सेप्ट क्या होगा, -1 to +1 ओपन इंटरवल, ये हमारा नहीं होगा, इसको छोड़ करके बाकी सब होंगे। इसीलिए इसका ग्राफ देखिए, ये +1 से ऊपर है और इधर -1 से नीचे है। मैंने कहा था ना कि टच नहीं होना चाहिए। और बेटा इसके बाद में जो इसका रेंज है, रेंज इसका क्या हो जाएगा, रेंज इसका हो जाएगा क्लोज इंटरवल 0 to π, है ना, लेकिन एक चीज एक्सक्लूड होगा, बिकॉज सेक इज नॉट डिफाइंड, है ना, ऑन द ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। सेक जो है π/2 के ऑड मल्टीपल पर डिफाइन नहीं होता है भैया, इसलिए यहां से उसने क्या किया, π/2 को हटा दिया है। ठीक है, तो ये इतना इस वीडियो में मैंने इस कॉन्सेप्ट पर बात किया बच्चों। ठीक है, डिटेल में मैंने स्टडी किया, अच्छे तरीके से ग्राफ पर बात की, सारे डोमेन और रेंज पर भी मैंने बात किया। आप लोग इतने जो है ग्राफ को, इतने पिक्चर को अच्छे तरीके से देखो, पूरे कॉन्सेप्ट को। ठीक है,
नोट्स बनाते रहिए, कोई दिक्कत होती है तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताइए, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। बाकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।